मतलब हमारे कुछ दोस्त जो बम्बई में हैं, जो लखनऊ से और इस जगह से बिलोंग करते हैं, हमने उनके मुंह से सुना है कहते हुए कि उर्दू तो हमारे घर की लौंडी है। तो हो सकता है शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा यहाँ पे कि भाई इसको क्या सिखाएं, ये तो हर घर में बोली जा रही है। क्या जनरेशन जो बोल रही है वो इंग्लिश जो बोल रही है वो सही इंग्लिश बोल रही है? क्या वो पूरा कम्युनिकेशन कर सकती है इंग्लिश के साथ? जो आजकल कुछ बोलते हैं कि हिंदी उर्दू को हटा के अंग्रेजी बोली जा रही, कहाँ बोली जा रही है? ये सब टूटी फूटी जबानें बोली जा रही हैं। टूटे फूटे वो काम चलाओ बन गए। ये तेरे से काम है, ये काम कर देना मुझे, ऐसा कुछ बोल के निकल गया, काम हो गया उसका। उसको लग रहा है उसने हिंदी में बात किया, लेकिन ये हिंदी थोड़ी थी। सर, उर्दू की जिस तरह से जो है खासकर लगातार उर्दू की अवमानना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं आज संपूर्ण उर्दू भाषी उर्दू प्रेमी लोग जो है पिछले हफ्ते से लगातार उर्दू को किस तरह से अहमियत दी जाए उस पर काम कर रहे हैं। आज उर्दू एकेडमी में भी कार्यक्रम रखा गया, आप भी तशरीफ लाए थोड़ा जो है उर्दू के लिए। इसका भी जवाब आपने दाग साहब का शेर कहा है, उससे ही कहना चाहूंगा कि नहीं है खेल दाग, जी। यारों से कह दो। नहीं है खेल दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते। तो ये यही है कि बस उर्दू ज़बान इतनी आसान नहीं है कि आ जाए, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लगन चाहिए और बहुत ख्वाहिश चाहिए इस ज़बान को सीखने के लिए। तो ये ऐसे एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं होगा। हालांकि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मैं मुबारकबाद देता हूँ यूपी गवर्नमेंट को और वामिक भाई और आप जैसे लोगों को, जिन्होंने ये उर्दू का जश्न मनाया है, जश्न उर्दू रखा है, जिसके लिए हम आए हैं। लेकिन ऐसे प्रोग्राम, ऐसे जश्न हमारे हिंदुस्तान के हर शहर में मनाए जाएं, या मनाने की कोशिश की जाए, जिसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो और वहाँ के लोकल बिग बिजनेसमैन और जो बड़े बड़े इदारे चलाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज चलाते हैं, उनका सपोर्ट हो, तो ये जबान और आगे जाएगी और ये आज की जनरेशन तक जाएगी और फैलेगी। तो इसके लिए एफर्ट्स चाहिए। जनाब, उर्दू इस वक्त हम लोग लखनऊ में है। लखनऊ जिस तरह से अदब का शहर जाना जाता है, उर्दू जबान के लोग ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है सरकारी। आप महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, कर्नाटका में देखा जी होगा, जी लेकिन जी। उर्दू जहाँ से उर्दू को बहुत ही फला बहबूद मिली वहां पे नहीं। इस पे क्या कहें? यार ये पहली बार ये सुन रहा हूँ, मुझे भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि लखनऊ जैसी जगह जहाँ कहते हैं, मतलब हमारे कुछ दोस्त जो बम्बई में हैं, जो लखनऊ से और इस जगह से बिलोंग करते हैं, हमने उनके मुंह से सुना है कहते हुए कि उर्दू तो हमारे घर की लौंडी है। जी। आपने भी सुना होगा। तो हो सकता है शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा यहाँ पे कि भाई इसको क्या सिखाएं, ये तो हर घर में बोली जा रही है, या ये तहजीब और ये जबान से तो हर कोई वाकिफ है, तो इसको भी सिखाने की क्या जरूरत है, ये तो है ही, जैसा मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस हो मेरे ख्याल से। बट अगर ये है तो मतलब इस पे गौर करना चाहिए और डेफिनेटली हमारा, हम सब का फर्ज है और यहाँ की गवर्नमेंट का भी फर्ज है। जैसे कि ये फंक्शन रखा है, ये अभी जहाँ हम खड़े हैं, जी। ये गवर्नमेंट की ही ज़मीन है, गवर्नमेंट का ही है उर्दू एकेडमी जो चल रही है। तो डेफिनेटली मतलब गवर्नमेंट कर तो रही है, लेकिन हाँ, स्कूल्स और वहाँ तक भी मेहनत होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, आप जो है फिल्म इंडस्ट्री से आपका रिश्ता है। जी फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू जबान की बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है पहले से लेके अब जी आज भी जो है उर्दू बगैर फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलती है। जी तो जी जी। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि उर्दू की अहमियत क्या है फिल्म जगत में भी, यार क्योंकि आज जो है हर जगह आप देख रहे हैं उर्दू का। हाँ, अभी आज तो इतना ये ओटीटी का टाइम आ गया है। जी। आज तो अगर आप देखोगे तो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं या सुनने में आ रहा है कि उर्दू का इस्तेमाल कम हो गया है या उर्दू को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जबकि हकीकत है कि 50s 60s इवन 70s तक के जब से बोलती हुई फिल्में बनना शुरू हुई जी। हैं, जी। 40s से टॉकी फिल्में, उर्दू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था गानों में, डायलॉग्स में। आज उतना नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि कौन सी जबान का इस्तेमाल हो रहा है? क्या हिंदी का हो रहा है? क्या फिल्मों के जो डायलॉग्स हैं वो रियल हिंदी है? क्या संस्कृत का हो रहा है? क्या अंग्रेजी का हो रहा है? क्या जनरेशन जो बोल रही है वो इंग्लिश जो बोल रही है वो सही इंग्लिश बोल रही है? क्या वो पूरा कम्युनिकेशन कर सकती है इंग्लिश के साथ? जो आजकल ही कुछ बोलते हैं कि हिंदी उर्दू को हटा के अंग्रेजी बोली जा रही, कहाँ बोली जा रही है? ये सब टूटी फूटी जबानें बोली जा रही हैं। टूटे फूटे बिकॉज ये जो इनको लगता है कि इससे हम जल्दी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी जबान 100% नहीं बोली जा रही है। सिर्फ उर्दू नहीं, इवन हिंदी भी 100% नहीं बोली जा रही है, ना अंग्रेजी
100% बोल दी। हमारा कुछ एटीट्यूड ये हो गया कि काम चल गया ना, मुझे किसी से कोई चीज मांगनी थी, बस वो मुझे मिल गई ना, चाहे मैंने कैसे भी कन्वे कर दिया, चाहे मैंने गलत सलत गलत को गलत बोल के भी मैंने निकल गया। इसी तरह हिंदी के भी जो शब्द है वो कहाँ सही तरीके से प्रोनाउंस कर रही है आज की जनरेशन। इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, ये भरम है कि लोग इंग्लिश में बात करें, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सअप, उसके आगे इंग्लिश, इनसे इंग्लिश में बात करके दिखा दीजिए, फिर आ जाएंगे टूटी फूटी जबान में। तो जनाब, क्या नहीं लगता आपको कि उर्दू को जो है एक विशेष समुदाय या धर्म से जोड़ दिया गया है, इसीलिए उर्दू जबान का हनन हो रहा है मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये गलत बात है। कोई भी जबान किसी मजहब का नहीं। मजहब की तो है ही नहीं। और उर्दू मतलब उर्दू क्या है, इस्लाम की जबान तो अरबी है, सब जानते हैं, कुरान अरबी में लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो जनरेशन, ये दौर में कोई भी जबान सही तरीके से नहीं बोली जा रही है 100%। आप देख लीजिए, मुझे बताइए ना, क्या हिंदी को जिस तरह की जो जबान है हिंदी, आप जी ज्यादा जानते हैं, यूपी में हिंदी का कितना बड़ा योगदान है, और यूपी का काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या बंबई में हिंदी बोली जा रही है सही तरीके से? क्या गुजरात में हिंदी बोली जा रही है? क्या जम्मू में बोली जा रही है, चंडीगढ़ में बोली जा रही है? हम सिर्फ साउथ तो छोड़ ही दीजिए, क्या हिंदी यहाँ भी बोली जा रही है सही तरीके से? वो काम चलाओ बन गए, ये तेरे से काम है, ये काम कर देना मुझे, अब ऐसा कुछ बोल के निकल गए, काम हो गया उसका, उसको लग रहा है उसने हिंदी में बात किया, लेकिन ये हिंदी थोड़ी थी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? ये हिंदी जबान थोड़ी है यार। खासकर हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के जो है इस आमंत्रण पे आप यहाँ पे आमंत्रित जी हैं। जी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश सरकार के जबान के जो वजीर हो, हाँ, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे उर्दू की फलाह बहबूद के लिए, उर्दू के अपलिपमेंट के लिए? अपील 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 दरखास्त है भाई, उर्दू आपकी जबान है, आपकी अपनी जबान है, हमारी हिंदुस्तान की जबान है। कहते हैं ना कि मेरी नहीं तेरी नहीं सबकी है ये जबान, मेरी नहीं तेरी नहीं सबकी है ये जबान, लेकिन दिलों के सबको मिलाती है ये जबान। ये सबके दिलों को मिलाने वाली, प्यार, खुलूस, मोहब्बत, इसीलिए तो गाने इस पे लिखे जाते थे, शायरी। आपको किसी से अपने प्यार का इजहार करना है, किसी को रिस्पेक्ट देना है, तो वो उर्दू में करते हैं। और सिर्फ ये दरख्वास्त या ये इल्तिजा नहीं है कि सिर्फ उर्दू के लिए, बाकी हमारे हिंदी के लिए भी, हर किसी के लिए जो भी कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, नेक दिली से अपने दिल पे हाथ रख के हम, हाँ, हम कर रहे हैं जबान के लिए। एनी लैंग्वेज, हम तो हर जबान की रिस्पेक्ट करते हैं, हर जबान का उत्तर अपना प्रदेश महत्व है। सरकार ने इस साल जो है साहित्यकारों को, जो भी शायर हैं, उन लोगों को 1-1 लाख रुपए के इनामात से जो है उनको नवाजा है, क्या बात। साहित्य को, ताकि जो है उर्दू हिंदी जो साहित्य है वो हमारे खासकर राज्य में सलामत रहे। बहुत अच्छे, मेरा सलाम, इस कदम उठाने के लिए मेरा सलाम। और ऐसे ही सम्मानित किया जाए, सिर्फ उर्दू के ही पंडितों को नहीं, उर्दू के ही ज्ञानियों के नहीं, इवन हिंदी के भी जो हमारे स्कॉलर्स हैं, ऐसा ही सम्मानित किया जाए। हमको उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम तक पहुंची है, और आगे भी पहुंचेगी, आगे वाली पीढ़ी को भी पहुंचेगी। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो अगर गवर्नमेंट ले रही है, तो बहुत अजीम काम कर रही है, बहुत उम्दा काम कर रही है। थैंक यू सो मच, शुक्रगुजार हूं मैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।